समय मत लगाइए कि क्या करना है, वरना समय तय कर लेगा आपका क्या करना है। आपका स्वागत है, मैं मिस्टर विशाल मौर्य आज फिर आपके लिए लास्ट 60 डेज में कैसे आपको प्रिपरेशन करना है अपने बोर्ड एग्जाम की, उसे बताऊंगा। तो भैया इसको देखिए, 60 डेज को मैं 2 पार्ट्स में ब्रेक करूंगा। एक तो 45 दिन मतलब 45 डेज और दूसरा है 15 डेज। तो दोनों पार्ट को आप समझ लीजिए। 45 डे में आपको क्या करना है और लास्ट 15 डे में आपको क्या करना है। और मैं गारंटी के साथ ये कह सकता हूँ, यदि ये दोनों पार्ट को आप समझ लिए, मतलब 45 दिन आपको क्या करना है और लास्ट के 15 दिन में क्या करना है, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ आपको फिर परसेंट लाने से कोई रोक ही नहीं सकता है। 90% तो आपके लिए फिर आम हो जाएगा। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, इस 45 दिन में जो पार्ट 1 मेरा जो सजेशन है आपको, जो पहला एकदम सुपर और डुपर और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इस 45 दिन में आपको क्या करना है, एक चैप्टर 3 दिन में आपको ख़त्म करना है। आपका फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, मैथ हो गया, ये सब थोड़े जिसको टफ सब्जेक्ट माने जाते हैं, इनको जो है इनका एक चैप्टर जो है 3 दिन में ख़त्म कर देना है। यदि इससे ज़्यादा टाइम लोगे तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। तो 3 दिन में आपको किसी भी प्रकार ख़त्म करना है। अब आप भैया चाहे आप 10 घंटे पढ़ के पूरा करो, चाहे 12, आपकी मर्जी है, आप जिस भी प्रकार पढ़ना चाहते हो उस प्रकार पढ़िए। उसके बाद में सेकंड तरीका है वो है फोकस रिवीजन। इसके बाद में 3 तरीके तो है ही, इसके साथ में अभी मैं और चीज़ें बताऊंगा, उसको भी फॉलो करना पड़ेगा आपको। सेकंड नंबर है फोकस रिवीजन। आप अपने रिवीजन पे फोकस कीजिए, इतना फोकस कर दीजिए रिवीजन पे कि क्या बताएं। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए पेपर के लास्ट में जब पेपर एकदम आपके करीब आ जाता है तो वहाँ ये नहीं इम्पोर्टेंट होता है कि आपने कितना सिलेबस कंप्लीट किया था, वहाँ ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आपने भैया कितना रिवीजन किया था। कुछ लोग तो पूरा सिलेबस ख़त्म किए रहते हैं, फिर भी वो 90% नहीं ला पाते हैं। और कुछ ऐसे बंदे मुझसे मिले हैं जो फुल सिलेबस तो नहीं कंप्लीट कर पाए, 1-2 मतलब चैप्टर उनका छूट ही गया था, लेकिन आज की डेट में वो टॉपर हो चुके हैं। तो उनका फिर सिर्फ यही गोल था, फोकस ऑन योर रिवीजन पे ज़्यादा फोकस कीजिए। दूसरी चीज़, थर्ड नंबर जो तरीका है वो है डिफ़िकल्ट टॉपिक। ऐसे कुछ टॉपिक आपको मिलेंगे जो डिफ़िकल्ट रखते हैं, उनको आप एक एक्स्ट्रा नोटबुक बनाइए। मैंने लिख दिया है ये एक्स्ट्रा नोटबुक, आप एक एक्स्ट्रा नोटबुक बनाइए। जैसे मान लीजिए चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन है। अब रिलेशन एंड फंक्शन में आपको जो नहीं समझ में आ रहा है, बहुत टफ लग रहा है, आप एक अलग कॉपी बनाइए मैथ की, एक्स्ट्रा लिख दीजिए, एक्स्ट्रा मैथ या डिफ़िकल्ट मैथ, ऐसे कुछ नाम दे दीजिए, उसका हर विषय का अलग बना लीजिए। अब मैथ में जैसे रिलेशन फंक्शन में कोई टॉपिक नहीं समझ में आया है, उसको उसमें लिख लीजिए पूरा। और फिर देखिए क्या कीजिए, पर डे उसको खोल के देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। धीरे धीरे करेंगे तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ इस 45 दिन में आपको जो डिफ़िकल्ट था वो भी आसान हो जाएगा। और ये सबसे इम्पोर्टेंट तरीका होता है। कोई भी चैप्टर आप पढ़ रहे हैं उसके साथ में एक एक्स्ट्रा नोटबुक रखनी चाहिए। ये मैं भी करता था और आपको भी करना पड़ेगा, जिससे कि आपको जो नहीं आता है उसको क्लियरिफाई तो मिले कि हाँ मुझे ये नहीं आता था, अब मैं इसको ज़्यादा फोकस करके इसको गेन कर सकता हूँ, इसको प्राप्त कर सकता हूँ। आपको फिर एग्जाम में मतलब एकदम भरोसा रहेगा कि मुझे अब 100% आ रहा है, मैं 100% कर ले जाऊँगा। तो ये तरीका हो गया। अब भैया इसके साथ में देखिए, जैसे फिजिक्स में आप न्यूमेरिकल जैसे 10 क्वेश्चन एक टाइप के हैं तो केवल एक क्वेश्चन करना। क्या करते हैं आप लोग कि पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने लगते हैं, तो पूरा नहीं, जैसे 10 क्वेश्चन एक ही टाइप के हैं तो भैया एक ही क्वेश्चन कीजिए और तो खुद ब खुद हो जाएगा, तो उसको छोड़ दीजिए। इस प्रकार हर टॉपिक को पहले समझिए, उसके बाद में न्यूमेरिकल की बात आती है तो न्यूमेरिकल में भैया हर टाइप के एक क्वेश्चन उठा के कीजिए। यदि पूरा आप एक्सरसाइज करने को बचोगे तो फिर आपका इस 60 डेज में तैयारी नहीं हो पाएगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ जो भी क्वेश्चन है न्यूमेरिकल्स वाले, न्यूमेरिकल्स पे मैं अलग बता रहा हूँ, और डिमांड करेंगे तो मैं आपको बता दूंगा कि न्यूमेरिकल की कैसे तैयारी करनी है, क्योंकि न्यूमेरिकल यदि आप जानते हैं तो बोर्ड में बहुत अच्छा नंबर आप गेन कर सकते हैं। उसके बाद में आपको हम बताएंगे कि 45 दिन में क्या करना है। लास्ट 15 डेज, जो 15 दिन, ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट डे होता है आपके लिए, ये सबसे ज़्यादा खतरनाक दिन होते हैं। इस 15 दिन में आपको केवल और केवल मैं आपको सजेशन दूंगा कि सॉल्व मॉडल पेपर आप पर डे 2 या 3 मॉडल पेपर रोज़ सॉल्व कीजिए। अब आपके ऊपर है कि आप 2 सॉल्व करते हैं या 3, 2 या 3 तो भैया रोज़ कीजिए, 2 से कम मत करना, 2 से ज़्यादा ही रहे तो ही अच्छी बात है। और टाइम देखिए कि कितने देर में आप क्या कर लेते हो। जैसे मान लीजिए आपने मैथ उठाया, अब मैथ का सॉल्व कर रहे हो तो टाइम साथ में देख लीजिए। यदि मान लीजिए आप उसको 3.5 घंटे में भैया सॉल्व कर रहे हो तो अपने आप से खुद कहो कि अब मुझे इस 3.5 घंटे को 3 घंटे में कन्वर्ट करना है। आप स्पीड बढ़ाइए, इससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। इन 15 दिन में आपका जो है कॉन्फिडेंस लेवल डबल हो जाएगा
और आपका जो टाइम लग रहा है वो भी मिनिमाइज हो जाएगा। बहुत प्रयास कीजिए, आपका हो जाएगा। और मैथ में सबसे अच्छा होता है आप गेन करना नंबर का। अब भैया जो बायो लिए हैं उनके लिए बायो में हो सकता है आप अच्छा जानते हो तभी बायो लिए हैं, तो उस पर फोकस कीजिए। और दूसरी चीज़, आप रिवीजन इस 15 दिन में रिवीजन का ज़्यादा से ज़्यादा समय करिए। आप मॉडल पेपर तो सॉल्व करिए, साथ साथ में रिवीजन का आप टाइम निकालिए, किसी न किसी प्रकार से रिवीजन का टाइम निकाल के पढ़िए। अब जो टॉपिक आपको डिफ़िकल्ट लग रहे हैं उसको बार बार रिवीजन कीजिए। और जो मैंने यहाँ एक एक्स्ट्रा नोटबुक बताया था उसको इस 15 दिन में भैया एकदम रगड़ दीजिए, पूरा ख़त्म कर डालिए, तो ही आपका कुछ हो पाएगा। तो ये तो हो गए बेसिक तरीके। अब जैसे फिजिक्स आप मान लीजिए 1-2 चैप्टर नहीं ख़त्म कर पाए, तो वहाँ ये सोच लेना कि मान लीजिए कि आपके मतलब सिलेबस में था ही नहीं, ऐसा सोच के जाना, क्योंकि इससे क्या होगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। मान लीजिए 1-2 क्वेश्चन छूट गया तो भी कोई दिक्कत नहीं, आपके जो और क्वेश्चन हैं वो तो बने रहेंगे। और पेपर में देखिए मैं क्या करता था, पेपर पढ़ता नहीं था पहले, क्योंकि पहले पेपर पढ़ लो तो भैया उसमें पता आ जाता कि फला क्वेश्चन मुझे नहीं आता है, उसी में दिमाग उलझा पड़ा है, अब सॉल्व होगा ही नहीं। और ज़्यादातर ये मैथ में मत करना, मैथ में हो सके तो एक और से मतलब शुरू कर देना सॉल्व करना, पेपर बाद में देखा जाएगा, नहीं तो फिर वहाँ प्रॉब्लम हो जाती है। तो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। ये 60 डेज का आपको कैसा लगा, आपको कैसी आगे की स्ट्रेटेजी चाहिए उस पर कमेंट कीजिए, मैं आपके लिए वीडियो दूंगा, अच्छी वीडियो प्रोवाइड करूंगा। टाइम टेबल पर वीडियो चाहिए कमेंट कीजिए, मैं दूंगा। आपको जो भी टॉपिक डिफिकल्ट लग रहा है उसको कमेंट कीजिए, मैं दूंगा। लेकिन बायोलॉजी का मत करना, क्योंकि मैं बायोलॉजी का स्टूडेंट नहीं रहा हूं और उस पर वीडियो नहीं दे सकता। मैथ का जो भी टॉपिक कहोगे आसान कर दूंगा। आजकल मैं सीरीज चला रहा हूं, इंटीग्रेशन की ट्रिक, लॉगरिथमिक की ट्रिक, जितनी भी चीज़ें हैं उसको सिंप्लीफाइड करने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे IIT, JEE, नीट, इन सभी मतलब नीट में तो मैथ आता नहीं है, NDA, इन सभी चीज़ों में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। मैथमेटिक्स में, फिजिक्स, केमिस्ट्री में भी कुछ प्रयास करूंगा। तो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, अगले वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए सैनिक आप जय हिंद, वंदे मातरम।